सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सक्सेना सीपी क्लासेस को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारा लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखिए। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक समचतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों का योग उसके विकर्णों के योग के बराबर होता है। क्या है? एक समचतुर्भुज है, तो हम क्या करते हैं, एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। इस तरीके से हमने समचतुर्भुज बना लिया और इनके विकर्णों को हम खींच लेते हैं। इस तरीके से हमने नाम दे दिया। मान लेते हैं ये आपका बिंदु क्या है, आपका O है ये है आपका A B C D, ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका समचतुर्भुज है। अब कह रहा है कि उनके विकर्णों का मतलब उनकी भुजाओं का योग, मतलब ये भुजा, इस भुजा, इस भुजा और इस भुजा का अगर हम वर्ग करके जोड़ें तो इसका जो मान आएगा वह मान इसके जो विकर्ण है वो विकर्णों के वर्ग के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो क्या दिया है, पहले जो दिया है पहले उसको हम लिख लेंगे, है कि नहीं है? दिया है, क्या दिया है कि A B C D एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। अगर समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इसका मतलब हो जाएगा कि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये हो जाएगा। इसे मैं समीकरण नंबर 1 मान लूंगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या होगा, हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करने के लिए दिया है तो हम लिखेंगे सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है भैया कि AD का वर्ग प्लस CD का वर्ग, हमें यह सिद्ध करना है कि AD का वर्ग प्लस CD का वर्ग प्लस BC का वर्ग प्लस AB का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, BD का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। यही हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हम क्या करें, अगर हमको AD CD BC AB मतलब ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, सब चाहिए, तो ये कैसे आएगा? या तो मैं भाई हमारे पास 1 2 3 4 क्या बन रहा है, चतुर्भुज बन रहा है। सब में हम क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं, है कि नहीं है? सब में क्या करें, पाइथागोरस प्रमेय लगाएं। पाइथागोरस प्रमेय लगा करके सबको क्या करें भाई, जोड़ देंगे तो भाई ये वाला है आपस में जुड़ जाएगा, ये आपस में जुड़ जाएगा। ये तरीका है, लेकिन उससे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। उससे आसान तरीका हम बताते हैं कि हम क्या करते हैं कि एक ही त्रिभुज को ले लेते हैं। क्या करते हैं? एक ही त्रिभुज को ले लेते हैं। तो हम क्या देखेंगे, देखिए कि इसके बराबर है कि नहीं है। अब इसके आगे हम लिखेंगे कि अगर ये जैसे कि अगर समचतुर्भुज है तो समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, है कि नहीं है? है कि नहीं है? हम लिखेंगे कि चूंकि यहां पर मैं इसको लिख देता हूं आपका कि जैसे अगर आपका मैं करूं OD तो OD बराबर क्या होगा, OD बराबर क्या होगा बताइए ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, देखिए क्योंकि दिया है। OD बराबर क्या होगा यहाँ पर, OD जो है ये पूरे BD का आधा है कि नहीं है? अगर BD का हम आधा कर दें तो वो OD का मान है। तो OD बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए कि BD बटा के 2 हो जाएगा। और क्या हो सकता है, और अगर मैं बोलूं OA, क्या बोलूं, OA बराबर क्या होगा, AC बटा के 2। ये बातें मैंने आप लोगों को बता रखी है क्योंकि समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है ना, एक दूसरे को परस्पर लंबवत और समद्विभाजित करता है।
है कि नहीं है? तो हम क्या करेंगे, बस एक पाइथागोरस, एक त्रिभुज लेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, उसका आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला 90 डिग्री होगा, ये वाला भी 90 डिग्री होगा, ये वाला भी होगा, ये वाला भी होगा, है कि नहीं? तो हम सब में न लगा करके एक में लगाते हैं और आसानी से निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज AOD में क्या लिखेंगे, देखिए कि त्रिभुज AOD में, AOD में क्या है, देखिए कोण O या फिर बराबर कितना है, कोण O बराबर 90 अंश है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय अगर हम लगाएंगे तो अगर ये 90 डिग्री है तो 90 डिग्री का ठीक सामने वाली भुजा क्या है, कर्ण है, क्या है, AD। तो AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, AO या OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर, यही होगा, यही होगा कि नहीं होगा? अब जरा समझने का प्रयास करिएगा, यहां पर तो AD है, ये है, कोई दिक्कत नहीं, यहां पर रहने दीजिए। AD का स्क्वायर बराबर OA, क्या मैं OA की जगह AC बटा के 2 लिख सकता हूं? क्योंकि मुझे OA नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, AC चाहिए। तो AC मुझे है, दिख रहा है, तो OA की जगह पे मैं क्या करता हूं कि AC बटा के 2 का मैं क्या करूंगा, होल स्क्वायर कर दूंगा। कोई तकलीफ है, दिख रहा है ना, प्लस OD का स्क्वायर है, OD की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, BD बटा के 2, क्योंकि मुझे BD भी दिख रहा है कि नहीं? तो मैं लिखूंगा कि BD बटा के 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए क्या हो रहा है आपका, AD का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा, देखिए AC स्क्वायर बटा के 4 प्लस BD स्क्वायर बटा के 4 हो जाएगा। यहां देखिए आपका हो जाएगा, देखिए AD का स्क्वायर बराबर, दोनों का हर बराबर है तो बटा के मैं 4 तो कर ही सकता हूं। इसका क्या हो जाएगा, देखिए AC का स्क्वायर अब प्लस BD का स्क्वायर। कोई तकलीफ है भाई साहब? कोई तकलीफ नहीं है। अब 4 का इधर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 का इधर गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 AD का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। यहां तक कोई तकलीफ है? नहीं है। अब ये वाला तो मुझे मेरी जान मिल गया है, बचाइए AD का स्क्वायर। अब जरा समझिए, 4AD स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूं, AD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, 1 2 3 4 बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? हम जानते हैं कि AB बराबर BC है, BC बराबर CD है, CD बराबर AD है। तो क्या मैं एक AD के जगह पर AB नहीं लिख सकता हूं? अरे बोलो, क्योंकि मुझे क्या करना है, AD लाना है, एक AD को मैं छोड़ देता हूं। इस AD के जगह पे मैं क्या CD नहीं रख सकता हूं? रख सकता हूं, चूंकि ये CD बराबर AD नहीं है क्या? अरे हाँ या ना? तो मैं क्या लिखूंगा, CD की जगह मैं क्या कर दूंगा, AD की जगह पे CD का स्क्वायर प्लस AD की जगह मुझे BC चाहिए, तो क्या AD बराबर BC नहीं है क्या? है ना? तो मैं लिख दूंगा BC का स्क्वायर। यहां पर भी क्या है आपका, AD है। अरे है या नहीं है? AD है ना? अब देखो ये AD बराबर AB नहीं है क्या? है ना? तो मैं लिख दूंगा AB का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। कितना आसानी से हो गया, है कि नहीं है? केवल मैंने एक दिमाग लगाया, है कि नहीं है, और हमने इसको क्या किया, प्रूफ कर लिया। ये कहां से आया, हम लिखेंगे समीकरण 1 से हमने क्या किया है, मान रखने पर, समीकरण 1 से हमने मान रखा है, किसका, AD का। AD के जगह पर हमने 1 से मान रखा है, ठीक है ना? कोई तकलीफ है? बहुत ही मस्त और जबरदस्त क्वेश्चन है कि नहीं? कह रहा है कि आकृति में ABC के अभ्यंतर, देखिए ABC एक त्रिभुज है, अभ्यंतर मतलब होता है अंदर, क्या अंदर, क्या है अभ्यंतर में स्थित कोई बिंदु वो है, इसके अंदर भाई इन तीनों त्रिभुजों के अंदर क्या है, एक क्या है, O है। OD, ये जो OD है लंब है BC पर, और ये जो है OE लंब है AC पर, और OF, और जो OF है लंब है आपका AB पर है। तो हमें सिद्ध करना है OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, है कि नहीं? देखिए OA की बात कर रहा है। अब OA की बात कर रहा है मतलब यहां से कोई ना कोई एक
रचना करना पड़ेगा, है कि नहीं? ओ ए की बात कर रहा है, तो हम क्या करते हैं देखिए, इसको इससे मिला देते हैं। ओ ए को मिला दिए, ओ बी की बात कर रहा है तो ओ से हम बी को मिला दिए। इसका किसकी बात कर रहा है? ओ सी की बात कर रहा है, तो ओ से हम सी को मिला देते हैं। मिला दिए, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है, ये ओ बिंदु है कि नहीं है? तो ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, देखिए ओ ए स्क्वायर मतलब आपका ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर, ये त्रिभुज बोल रहा है। ओ डी स्क्वायर, ओ डी किस में आ रहा है? देखिए ओ डी स्क्वायर मतलब इसमें आ रहा है। देखिए ओ सी भी आ रहा है, ओ डी में आ रहा है, मतलब ये वाला त्रिभुज, ठीक है। ओ ई मतलब आपका ये वाला त्रिभुज, और ओ एफ मतलब आपका ये वाला त्रिभुज, है ना। बस इन तीनों त्रिभुजों में पाइथागोरस प्रमेय क्या करिए आप, लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। लगा करके बस हमें क्या करना है, जोड़ दे, बस जोड़ देंगे, आपका आ जाएगा, है कि नहीं है? क्योंकि देखिए ए एफ किस में है, देखिए ए एफ आपका इसमें है, ए एफ। बी डी किस में है आपका? बी डी इसमें है, बी डी आपका इसमें है, और सी ई आपका इसमें है। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज इसमें क्या बोलते हैं आपका, इसमें, और त्रिभुज देखिए ए एफ आपका इसमें आया, और बी डी आपका इसमें आया, इसमें, और सी ई मतलब आपका इसमें आया। तो इन तीनों में क्या करेंगे, देखिए इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, है कि नहीं है? अब ध्यान रखिएगा, मैं क्या लिखूंगा, देखिए त्रिभुज ओ एफ ए, त्रिभुज ओ एफ ए और ओ डी बी, त्रिभुज ओ डी बी, नहीं ऐसे लिखते हैं, देखिए त्रिभुज ओ एफ ए में कोण एफ बराबर कितना, 90 अंश, और क्या है, ओ डी बी, त्रिभुज ओ डी बी में क्या है, कोण डी बराबर 90 अंश, और त्रिभुज किसमें, त्रिभुज ओ ई सी, त्रिभुज ओ ई सी में कोण ई बराबर 90 अंश है कि नहीं है? तो सब में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, ध्यान से देखिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय अगर हम त्रिभुज ओ एफ ए में लगाएंगे, तो ओ एफ ए में लगाएंगे तो कर्ण क्या है आपका, ओ ए होगा कि नहीं? तो हम लिखेंगे, देखिए क्या होगा आपका, ओ ए स्क्वायर बराबर आपका हो, देखिए ओ ए स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका, देखिए भाई कर्ण का स्क्वायर, भाई ये 90 डिग्री है तो इसके सामने वाली ठीक भुजा क्या होगी, कर्ण हो जाएगी, है कि नहीं? बराबर क्या होगा, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर बराबर ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर हो जाएगा। कोई तकलीफ है? इसे मैं समीकरण नंबर क्या करता हूँ, 1 मान लेता हूँ। मैंने इस वाले त्रिभुज में बनाया है ओ एफ ए में। दूसरा क्या है, ओ डी बी है। दूसरा त्रिभुज क्या दिख रहा है आपका, ओ डी बी है। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो इसके सामने वाली ठीक भुजा क्या होगी, ओ बी। तो हो जाएगा आपका, देखिए ओ बी स्क्वायर बराबर वही लंब आपका क्या हो जाएगा, बी डी या फिर ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ, 2 मान लेता हूँ। तीसरा क्या हुआ आपका, देखिए भाई ओ एफ सी में कर्ण क्या है आपका, ओ सी है कि नहीं है? तो हो जाएगा आपका, देखिए ओ सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ओ ई
ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, ई सी का स्क्वायर हो जाएगा। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूँ? 3 मान लेता हूँ। अब मैं समीकरण 1 2 3 को क्या करता हूँ? जोड़ देते हैं, आंसर आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो समीकरण 1 2 व 3 को जोड़ने पर, जब जोड़ेंगे तो क्या होगा? इधर वाला ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर, इधर जोड़ेंगे तो क्या होगा? ओ एफ का स्क्वायर, अरे ओ एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर प्लस ए एफ का स्क्वायर प्लस इसमें क्या होगा आपका? देखिए ओ डी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस क्या होगा? ओ ई का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर, ई सी का स्क्वायर है कि नहीं है? मुझे क्या चाहिए इधर? देखिए ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर है कि नहीं है? देखिए ओ ए स्क्वायर ओ बी स्क्वायर ओ सी स्क्वायर है। अब देखिए ओ डी स्क्वायर ओ ई स्क्वायर ओ एफ स्क्वायर है कि नहीं है? अब इधर से जो ओ डी है, ये वाला ओ डी आ जाएगा इधर, प्लस में है तो इधर आ जाएगा। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपका ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस, अब देखिए हमें चाहिए ओ डी, इधर वाला देखिए ये वाला आपका ओ डी है कि नहीं है? अरे ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओ डी, तो ओ डी को इधर हम लाएंगे तो क्या होगा? माइनस का ओ डी स्क्वायर, फिर माइनस क्या चाहिए? ओ ई चाहिए। ओ ई कहाँ है? यहाँ पर है कि नहीं है? तो बस ओ ई का स्क्वायर हम करेंगे, ओ ई का स्क्वायर माइनस, और क्या चाहिए? ओ एफ, ओ एफ कहाँ है? ये है, तो माइनस क्या हो जाएगा आपका? देखिए ओ एफ का स्क्वायर बराबर, अब क्या बचा आपका? देखिए इधर बचा आपका ए एफ, बचा कि नहीं ये वाला? ये देखिए तो हो जाएगा ए एफ का स्क्वायर प्लस बी डी, तो प्लस हो जाएगा आपका बी डी का स्क्वायर प्लस सी ई या ई सी का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे सी ई का स्क्वायर। और यही मुझे क्या करना था? पहला वाला प्रूफ करना था, पहला वाला मैंने प्रूफ कर दिया है। कोई तकलीफ है? अब देखिए हम क्या करते हैं, सेकेंड वाले को प्रूफ करते हैं, ठीक है ना? ये समीकरण 3 था ना, इसे समीकरण नंबर आप लोग क्या मान लीजिए? 4 मान लीजिए। क्या मान लीजिए आप? 4 मान लीजिए, ठीक है ना? इसके बगल में मुझे क्या करना है? देखिए चूंकि मुझे चाहिए क्या? मुझे ए कहाँ चाहिए? मुझे ए ई चाहिए, मुझे सी डी चाहिए, मुझे बी एफ चाहिए, है कि नहीं? यही ना चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, ए ई, ये वाला ए ई किस त्रिभुज में है? ए ओ ई वाले में। अब इसको भूल जाइए, जो जो मैंने लगाया ना उसको भूल जाइए, है कि नहीं है? अब किस में हमको लगाना है? देखिए अब बोला, देखिए ए ई मतलब ये वाला त्रिभुज आ रहा है भाई, इसी में ना ए ई आ रहा है। अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा, है कि नहीं है? और सी डी मतलब इस वाले में आ रहा है, इसमें लगाना पड़ेगा। और बी एफ मतलब इस वाले में आ रहा है, मतलब इससे पहले जिसमें हम लोगों ने लगाया है उसके बाद जो शेष बचा ये और ये बचा 3 में, अब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं है? तो हम लिखेंगे, देखिए मैं क्या करता हूं, देखिए थोड़ा सा आप लोगों का बचा करके मैं यहीं पर कर देता हूं, क्योंकि सिंपल बहुत कुछ हमको करना नहीं है कि नहीं? मैं यहीं पर कर देता हूं, आप लोग समझिएगा। मैं लिखूंगा, देखिए त्रिभुज त्रिभुज ओ ई ए, त्रिभुज ओ ई ए में कोण ई बराबर कितना है? 90 अंश है कि नहीं है? कोण ओ ई ए में कोण ई बराबर 90 अंश है। और त्रिभुज ओ एफ बी, त्रिभुज ओ एफ बी में कोण एफ बराबर कितना है? कोण एफ बराबर 90 अंश, भाई कोण एफ बराबर 90 अंश है। और त्रिभुज ओ डी सी, और त्रिभुज ओ डी सी में कोण डी बराबर 90 अंश है ना? तो वही अतः पाइथागोरस प्रमेय से, अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमें क्या मिलेगा? ध्यान से देखिएगा।
अगर इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, इसमें अगर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो सबसे बड़ी भुजा इसमें भाई, इसके सामने वाली भुजा क्या होगी आपकी? ओ ए, कड़ ओ ए होगा ना, तो हम लिखेंगे कि ओ ए स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? ओ ई स्क्वायर, ओ ई का स्क्वायर प्लस ओ ई का स्क्वायर प्लस ए ई का स्क्वायर, यही होगा। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं? 5 है कि नहीं है। और इसमें अगर मैं लगाऊंगा तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी? ओ बी, तो हो जाएगा आपका देखिए ओ बी का स्क्वायर बराबर, भाई देखिए ओ बी यही वाला ना भुजा कड़ होगी इसके सामने वाले, ओ बी का स्क्वायर बराबर ओ एफ का स्क्वायर, ओ एफ का स्क्वायर प्लस बी एफ का स्क्वायर, बी एफ का स्क्वायर। इसे मैं समीकरण नंबर क्या मान लेता हूं? 6। और क्या होगा आपका देखिए, इसमें देखिए आपका कर्ण क्या है? इसके सामने वाले ठीक भुजा क्या है? ओ सी, तो ओ सी का स्क्वायर बराबर, ओ सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका देखिए? ओ डी, ओ डी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? सी डी का स्क्वायर, सी डी का स्क्वायर, है कि नहीं। इसे मैं समीकरण नंबर क्या करता हूँ? 7 मान लेता हूँ। कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ है? अब मैं क्या करता हूं कि समीकरण 5, 6, 7 ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर, ओ सी स्क्वायर, है कि नहीं। समीकरण 5, 6, 7 का जो मान है उठा करके मैं समीकरण नंबर किस में रख देता हूं? 4 में मैं रख देता हूं। आंसर आपका आ जाएगा। तो मैं लिखूंगा, देखिए यहां पर यही मान है, इसके आगे आप लोग करेंगे, लेकिन मैंने स्पेस बचाने के लिए मैंने लिखा है कि समीकरण किसका? 5, 6 व 7 का मान समीकरण 4 में रखने पर। जब समीकरण 4 में आप रखिएगा तो ओ ए स्क्वायर की जगह पे क्या रखिएगा? ओ ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो हो जाएगा ओ ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सही है। इसके जगह पे मैंने रखा है ओ बी स्क्वायर की जगह पे क्या रखेंगे? ओ एफ स्क्वायर प्लस, तो हो जाएगा ओ एफ स्क्वायर प्लस बी एफ स्क्वायर प्लस, अब देखिए ओ सी स्क्वायर है कि नहीं है, तो ओ सी स्क्वायर की जगह पे ओ डी स्क्वायर प्लस, तो हो जाएगा आपका ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर माइनस क्या है आपका देखिए ओ डी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस क्या है ओ ई स्क्वायर दिख रहा है ना, माइनस क्या हो जाएगा आपका ओ एफ स्क्वायर है बराबर ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस दिख रहा है ना सी ई स्क्वायर, ये है। अब ध्यान से देखिएगा, आपका ओ ई स्क्वायर से ओ ई स्क्वायर गया ना, ओ एफ स्क्वायर से ओ एफ स्क्वायर गया कि नहीं गया अभी। अब ओ डी स्क्वायर से आपका ओ डी स्क्वायर गया। अब मुझे क्या चाहिए देखिए, ए एफ स्क्वायर बी डी स्क्वायर सी ई स्क्वायर, मतलब इस वाले को पहले मुझे लिख लेना है। कोई तकलीफ है तो मैं लिख लूंगा, देखिए कि ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर बराबर, अब इधर जो बचा उसको लिख लो। इधर बचा ही क्या है, ए स्क्वायर, तो ए ई स्क्वायर प्लस क्या बचा बी एफ स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा सी डी स्क्वायर, है कि नहीं है। और यही मुझे क्या करना है, आपका प्रूफ करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। कह रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब ध्यान से देखिएगा, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है।
10 मीटर लंबी सीढ़ी है, किस चीज से उसको टिकाया गया है? दीवार से। तो दीवार क्या होगी? ऐसे होगी सीधा, हाँ या ना, ये होगा। अब सीढ़ी को मान लेते हैं, सीढ़ी यहां पर है, यहां से भाई इसके यही ना टिकाया गया होगा, तो इस तरीके से इसको क्या किया गया है? आपका टिकाया गया है। समझ में आया? अब बोल रहा है ये जो सीढ़ी है ये आपकी क्या है? सीढ़ी है, और इस सीढ़ी की लंबाई कितना है? 10 मीटर इस सीढ़ी की लंबाई है। और क्या कह रहा है? भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई, मतलब ये जो है कि इसका कितना है? 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। यहां पर मान लीजिए कोई आपकी है कि नहीं है, ऐसे ऐसे करके मान लीजिए कोई खिड़की है, वहां तक वो पहुंच रही है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? दीवार के आधार से, तो ये दीवार का आधार क्या होगा? यहां सीढ़ी के निचले सिरे, सीढ़ी का निचला सिरा क्या होगा? ये इसकी दूरी, मतलब ये हमसे पूछ रहा है, तो इसका हम नाम दे देते हैं, है कि नहीं है? ये आपका हो जाएगा ए, ये बी, ये हो जाएगा आपका सी। तो मुझसे बी सी यही पूछ रहा है कि नहीं है? तो क्या लगाएंगे इसमें? पाइथागोरस लगाएंगे ना। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में क्या कोण बी बराबर कितना? 90 डिग्री है। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा क्या है? ये वाली है कर्ण, तो हो जाएगा आपका ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी का मान तो दिया है 10 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ए बी का मान दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? बी सी का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर करेंगे तो 10 दहा में 100, 8 का स्क्वायर 8 अट्ठे 64 प्लस क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर। इस 64 को हम क्या करेंगे? इधर लाएंगे, तो क्या होगा? 100 माइनस का 64 बराबर क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर। तो 100 में से 64 घटाएंगे तो कितना आएगा? 36। बी सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आपका? 36। तो बी सी बराबर कितना होगा? करड़ी में 36, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा? 6 के 36। तो 6 मीटर क्या हो जाएगी इसकी? ये आधार की लंबाई हो जाएगी। समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से, मतलब खंभा क्या है? 18 मीटर, इस तरीके से खंभा होगा, ऐसे ही नहीं खड़ा होगा, और इसकी ऊंचाई कितना दिया है? 18 मीटर दिया है। 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंभे के ऊपरी सिरे से, यहां से एक तार का एक सिरा जुड़ा हुआ है, मतलब यहां से तार का क्या है? एक सिरा जुड़ा हुआ है। खंभे के आधार से खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए, मतलब खंभे का आधार ये है, यहां से कोई खूंटा है, उस खूंटे को कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि तार तना रहे, मतलब ये तार को इससे कितनी दूरी पर गाड़ा जाए कि ये हमेशा क्या रहे? पूरा एकदम टाइट रहे, है कि नहीं है? जबकि तार की लंबाई 24 मीटर, मतलब ये आपका कितना दिया है? 24 मीटर दिया है। ये हमसे पूछ रहा है, ये ना बोल रहा है, क्या बोल रहा है? देखिए कि खंभे के आधार से, खंभे का आधार ये है, आधार से खूंटे को मान लेते हैं, एक खूंटा गाड़ा गया है तार में बांध करके, है कि नहीं है? कितनी दूरी पर गाड़ा, जितना दूर करेंगे तभी ना टाइट रहेगा। हमने इसमें चित्र में टाइट दिखाया है कि सिकुड़ा हुआ दिखाया है? टाइट दिखाया है कि नहीं है? तो बस इसमें आपको फॉर्मूला लगा देना पाइथागोरस प्रमेय, आपका आंसर आ जाएगा। ए बी सी, आपसे बी सी पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर 90 अंश। अतः क्या? पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा कर्ण, तो क्या हो जाएगा आपका? ए सी का स्क्वायर बराबर लंब ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए सी का मान कितना है? 24 का स्क्वायर बराबर ए बी का मान कितना है? 18 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 बराबर 18 का स्क्वायर 324 और प्लस क्या हो जाएगा? बी सी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर हमसे पूछ रहा है, बी सी पूछ रहा है, बी सी स्क्वायर पूछ रहा है, तो बी सी, तो बी सी स्क्वायर बराबर 576 दिख रहा है। इस 324 को हम इधर ला देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 324। यहां तक बात समझ में आया?
अब क्या हो जाएगा देखिए आपका बी सी स्क्वायर बराबर 576 में से अगर हम 324 घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, और क्या हो जाएगा 7 में से 2 गया 5, और 5 में से 3 गया 2, 252 आया। तो हमें बीसी चाहिए कि बीसी स्क्वायर चाहिए? बीसी चाहिए। तो बीसी बराबर क्या हो जाएगा, करड़ी में 252 हो जाएगा। तो हमको 252 का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो हो जाएगा आपका, देखिए 252 को अगर हम 2 से काटेंगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा देखिए 6 के 36, 36 सते 252 होता है, 36 गुणित 7 6 के 42 के 2, 7 त्रिक के 21 और 4 25। तो इसका बीसी बराबर आपका आएगा देखिए 6 करड़ी में 7 इतना मीटर आएगा। क्योंकि देखिए 252 को मैं लिख सकता हूं, देखिए 252 को 6 गुणते 7 करड़ी में, तो एक 6 आपका क्या आएगा, बाहर आएगा, ठीक है ना। तो बीसी बराबर 6 करड़ी में 7 मीटर होगा, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये प्रश्न बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है ना। क्या कह रहा है देखिए कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है, ठीक है ना। तो पहले हम सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान सही से होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, दिशाओं का ज्ञान हम लिख लेते हैं पहले दिशाओं को, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपकी दिशाएं होंगी, ऐसे ही ना होती हैं। उत्तर क्या होता है, ऊपर होता है। दक्षिण किधर होता है, नीचे होता है। पूर्व किधर होता है, इधर होता है। और पश्चिम आपका इधर होता है, यही ना होता है, ऐसे ही होता है ना, मैप में देखेंगे। अब क्या कह रहा है कि एक हवाई जहाज एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। मतलब इस बिंदु से हवाई जहाज क्या हो रहा है, ऊपर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उड़ रहा है कि नहीं है, उड़ता है। इसी समय एक अन्य हवाई जहाज उसी हवाई अड्डे से, मतलब इसी हवाई अड्डे से पश्चिम की ओर 1200 किलोमीटर की चाल से उड़ता है। मतलब ये इधर उड़ रहा है और ये इधर उड़ रहा है। बात समझ में आया? पहला वाला ऊपर की ओर ऐसे जा रहा है और दूसरा वाला ऐसे जा रहा है, समझ में आया? अब कह रहा है 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। समझ में आया कि नहीं है? अब एक बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो 1 घंटे में कितना उड़ा होगा, 1000। अब 1.5 घंटे में, तो फिर आधे घंटे में कितना उड़ागा, 500, और तो टोटल कितना, मतलब ये कितना उड़ा, 1500। तो ये हो जाएगा आपका 1500 क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 1500 किलोमीटर उड़ा। कोई तकलीफ है? नहीं। कोई तकलीफ नहीं है। ये वाला भी तो 1.5 घंटा उड़ा है। तो पहले घंटे में उड़ा होगा 1200, फिर आधा घंटा, तो आधे घंटे में कितना उड़ेगा, 600, और तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 1800। हो गया कि नहीं है? ये 1800 किलोमीटर उड़ा। तो अब कह रहा है कि 1.5 घंटे बाद, 1.5 घंटे बाद ये मान लेते हैं यहाँ पहुंच गया है और ये यहाँ पहुंच गया है। तो कह रहा है दोनों हवाई जहाजों के बीच की दूरी क्या करेंगे, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। यही होगा कि नहीं होगा? बात समझ में आया कि नहीं है? कि ये 1500 1800 समझ में आया ना? नहीं समझ में आ रहा है तो दूरी बराबर क्या होता है कि नहीं? दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर, हाँ बोलो, चाल गुणते समय है कि नहीं? दूरी बराबर चाल गुणते समय। समझ में आया कि नहीं है? तो इसमें से हम इसका नामकरण कर देते हैं, है कि नहीं है? ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा आपका बी, ये हो जाएगा आपका सी। तो हम वही बस पाइथागोरस ही लगाना, और कुछ इसमें है ही नहीं है कि नहीं है? तो हमको क्या पूछ रहा है, एसी की लंबाई पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना, 90 अंश। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, एसी। तो यही एसी हमसे पूछ रहा है। तो एसी स्क्वायर बराबर लंब क्या हो जाएगा आपका, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर बराबर ए बी कितना है आपका, 1500 है, 1500 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस बी सी, बी सी कितना है आपका 1800 है। तो 1800 का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर। तो एसी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 15 15 हम 225, इतना में कितना जीरो, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, ठीक है। प्लस 18 18 18 में तो कितना होता है 324,
इसमें भी आपका 4 जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 4 जीरो हो जाएगा। तो AC स्क्वायर बराबर इन दोनों का आपस में क्या करिए, जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए 0 0 0 0 हो जाएगा। इसके बाद 5 4 9 हो जाएगा। 2 2 कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। और 3 2 कितना हो जाएगा आपका? 500। तो 500 कितना हो जाएगा आपका? 49 हो जाएगा। तो AC बराबर कितना होगा? तो करड़ी में 5 4 9 0 0 0 इतना आएगा आपका। इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आपका आएगा 300 करड़ी में 61 किलोमीटर। तो AC का जो मान आएगा, मतलब कि दोनों हेलीकॉप्टरों के बीच की जो दूरी होगी 300 करड़ी में 61 किलोमीटर होगी। समझ में आया? अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या कह रहा है। 2 खंभे जिनकी ऊंचाइयां 6 मीटर और 11 मीटर हैं। 2 खंभे हैं। एक खंभा भैया जिसकी ऊंचाई कितना है? 6 मीटर है। एक दूसरा खंभा है जिसकी ऊंचाई कितना है? 11 मीटर है। तथा ये समतल भूमि पर खड़े हैं। दोनों क्या है? एक समतल जमीन है, उस पर उनको क्या कर दिया गया है? इसे खड़ा कर दिया गया। समझ लीजिए एक खंभा हो गया। ठीक है। यदि उनके पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर, पाद बिंदु मतलब जहां पर वो खड़े किए गए हैं। तो मान लेते हैं एक खंभा आपका इस तरीके का है और दूसरा खंभा आपका ऐसे है, और इसकी लंबाई कितनी है? 6 मीटर है, और इसकी कितनी है? पूरी 11 मीटर है, यहां से लेकर के पूरा आपका यहां तक। और क्या कह रहा है? पाद बिंदुओं के बीच की दूरी 12 मीटर। पाद बिंदु मतलब यहां से यहां तक की जो दूरी है वो कितना है आपका? 12 मीटर है। इनके ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। मतलब इसका ऊपरी सिरा आपका ये वाला हो गया और इसकी ऊपरी सिरा वाला आपका ये वाला हो गया। तो इससे इसको मिला दिया गया, तो इसकी हमसे ऊंचाई लंबाई पूछ रहा है। समझ में आया? तो कैसे हम लोग करेंगे, है कि नहीं है? बहुत ही सिंपल कर लेंगे। देखिए ये 12 मीटर है, तो अगर मैं यहां से एक सीधी रेखा खींच दूं ऐसे, है कि नहीं? होगी एकदम, होगा कि नहीं होगा? अगर ये 6 मीटर है तो ये वाला भी यहां से यहां तक अगर आपका होगा तो वो भी 6 ही मीटर होगा। अरे बोलो हाँ या ना? होगा। अब बचाइए शेष, ये कितना हो जाएगा आपका? 5 मीटर। ये वाला 5 मीटर हो जाएगा। लेकिन टोटल अगर आपका 11 है तो ये वाला अगर 6 हो गया तो बकिया ये वाला बचा कितना बचा? तो भाई 11 में से हम 6 को कट देंगे ना, भाई इसको हटा देंगे तो बचा कितना है आपके? 5 मीटर बचा। अगर ये 12 है तो ये वाला भी तो 12 ही होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हमसे बोला, इसका हम नाम देते हैं। देखिए A B C D E कर देते हैं। तो हमसे AE पूछ रहा है कि नहीं? बस इसमें हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। 5 12 13, तो ये वाला 13 ही आ जाएगा, है कि नहीं? तो लिखेंगे, देखिए त्रिभुज ABE में कोण B बराबर कितना? 90 अंश। अतः पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से हमसे यही ना पूछ रहा है। दोनों के सिरे, इस खंभे का ये वाला सिरा होगा, इस खंभे का ये वाला सिरा, तो यही पूछ रहा है। इसका मतलब हमसे पूछ क्या रहा है? कर्ण पूछ रहा है। तो आपका हो जाएगा, आपका देखिए AE स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर, BE स्क्वायर। तो AE स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका? देखिए AB का मान कितना है आपका? 5 है, तो ये हो जाएगा आपका 5 का स्क्वायर प्लस BE का मान 12 का स्क्वायर। तो AE बराबर 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 144। तो AE स्क्वायर बराबर 144 25 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 169। तो AE बराबर कितना हो जाएगा आपका? करड़ी में 169। तो AE बराबर वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आएगा आपका? 13। सब क्या है? मीटर में है, तो ये आपका 13 मीटर होगा। मतलब कि दोनों खंभे के सिरों के बीच की दूरी जो होगी आपकी कितना होगा? 13 मीटर। आज इतना ही करते हैं, बकिया कल। ठीक।